ताकत नहीं है क्या? बजाओ। अछूता जी, आप पर चोरी का आरोप लगा है और आप ये क्या कर रही हैं? ये हमारे पुरखों की धरोहर है। ये संदूक चोरों की भांति उठाकर भागी थी आप। मैंने अपने नेत्रों से देखा। कहिए, ये सत्य है ना? बोलिए, क्या आपने चोरी की है या नहीं? चोर तो मैं हूं। मैं शरीर से रोग चुराती हूं और कुछ नहीं। किंतु जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वही मैं यहां बताने आई हूं। मैं किसी चोर को यहाँ पे उजागर करने आई हूं। वो चोर जो हमारे ही मध्य में यहाँ उपस्थित है। ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो चोर? वो चोर है उग्रपन जी। मैं ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा लांछन लगाने से पहले आपने एक बार सोचा? मैं बरसाना का महापंडित हूं। मैं एक शीलवान ब्राह्मण हूं। जीवन में आज तक भी मैंने असत्य नहीं कहा, और आप इतना बड़ा लांछन लगा रही है मुझ पर। बताइए, क्या चुराया मैंने? आपके आभूषण, आपके धन, क्या चुराया मैंने? बताइए मुझे। मुझे एक बात बताओ, क्या केवल धन और आभूषण ही चुराया जा सकता है? ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता। ज्ञान? क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? ये तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। उन्होंने अपने अनुभव से ताम्रपत्रों पर ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा है। जीवन के गूढ़ रहस्य इसमें लिखे हैं। किस लिए? ताकि तुम इस ज्ञान को अगली पीढ़ी में बांट सको, ताकि इस ज्ञान को तुम समाज में बांट सको, लोगों को जीवन का मोल सिखा सको। तुम क्या करते हो? इसे छुपा के रखते हो एक संदूक में, अपने घर में किसी कोने पे रखते हो। चोर का अर्थ है जो किसी और की वस्तु है, जिसपे किसी और का अधिकार है, उसे अपने पास रखना। और तुम यही कर रहे थे। क्या मैंने उचित कहा? हाँ। देखो, ज्ञान पे सबका अधिकार है। सबको ज्ञान मिलना चाहिए। अब बताओ, संसार से ज्ञान छिपाना ये ज्ञान की चोरी नहीं हुई? और ये क्या है? 21 दशा में रखा था तुमने संदूक को। अच्छा हुआ मेरे हाथों ये लग गया, किसी और के नहीं। तो मैंने इसे बड़े अच्छे से साफ किया। ये सारा प्रपंच मैंने इसलिए किया ताकि तुमको मैं इस ज्ञान का मूल्य समझा सकूं।
लो अपनी धरोहर रख लो अपने पास, किंतु एक विनती है तुमसे, इस ज्ञान को इस प्रकार छुपा के किसी कोने में मत रखना। इस ज्ञान को संसार के साथ बांटो, सबको सिखाओ ये सब, इतनी तुमसे विनती करूंगी बस। अच्युता जी ने अत्यंत पुण्य कार्य किया है। इनकी मंशा स्वार्थ नहीं, लोक कल्याण थी, इसलिए इस कार्य को चोरी नहीं कहा जा सकता। ये जानते हुए भी कि आपके लौटने पर आपको चोर कहा जाएगा, फिर भी आपने इन ग्रंथों को ससम्मान लौटा दिया। आपके साहस को मैं नमन करती हूँ और इस ज्ञानदान के प्रति नई प्रथा का आरंभ करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अच्युता जी, क्षमा कर दीजिए मुझे। आयन और जटिला तो ना समझे, किंतु मैं उनकी बातों में आकर आप पर संदेह कर बैठा। और केवल राधा ही थी जिसे आप पर पूर्णता विश्वास था। मेरे संदेह के लिए कृपा करके क्षमा कर दीजिए मुझे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा उग्रपद जी। क्या हमारे घर में चोरी हुई, सब कुछ लूट गया, हो गया नाटक करते। केवल नाटक करना आता है, काम कौन करेगा? चलो दोनों निकल जाओ, चुपचाप काम करो। हाँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पूर्वजों की धरोहर ले लूं? आइए और उठाइए, बजाओ। तुमने मुझ पर आज अटूट विश्वास दिखाया राधा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने अपने विश्वास और अपने निर्णय पर विश्वास दिखाया है। अच्छा है, अरे वाह, अब तुम अपने निर्णय का सम्मान करना सीख गई हो। अद्भुत। देखो राधा, सत्य ये है कि तुम सदैव सबको प्रसन्न नहीं रख सकती, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो। किंतु हाँ, हम जीवन में सदैव स्वयं को प्रसन्न रख सकते हैं, और वो केवल तभी संभव है जब अपने मन की बात सुनो। अपना हाथ आगे करो। आपने कैसे जाना कि मैंने अब तक औषधि ग्रहण नहीं की है? दिव्य दृष्टि। अब आज के पश्चात इस प्रकार से बिना बताए मत जाइएगा। कभी नहीं, कभी नहीं। किंतु ये सब आपने क्यों किया? पुरखों के ताम्रपत्र तो वापस घर चले गए। अरे मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, अपनी इच्छा का काम करना है कि नहीं? हाँ, किंतु उसका इस घटना से क्या संबंध? इससे मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी?
वो मैंने सोच लिया। कल प्रातः तुम्हारा मन स्वयं तुम्हें यह बताएगा। हाँ, निश्चिंत रहो। हाँ, औषधि लेना और जल पीते रहना, ठीक है? अच्युता जी, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि आपने ज्ञान की इस मंदिर की स्थापना की, मेरे पूर्वजों के ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध करवाया। कदाचित मेरे पूर्वजों की भी यही मनोकामना हो सकती है। बस मैं जीवन भर आपका ऋणी बन गया हूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। किंतु तुम्हें बता दूं, इतने से कुछ नहीं होगा। अरे, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और मेरे पास इसका एक सुझाव भी है। हाँ हाँ, अवश्य बोलिए। राधा, अपने मन में जो भी बात है कह दो। मेरे मन की बात? तुम्हारे ही मन की बात। जो भी मन में बात है, संकोच मत करो, आत्मविश्वास के साथ कह दो। मैं कह रही हूँ ना। हाँ राधा बेटी, कहो। अपनों के सामने हिचकिचाते नहीं, कहो ना। बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रातः 1 प्रहर इस ज्ञान मंदिर की सेवा करूं। वो क्या है ना, हमारे घर की बहुएं घर का काम काज छोड़कर यूं लोगों के मध्य बैठ के ज्ञान नहीं बांटा करती। ऐसा संभव नहीं है। इसे बात करने की अनुमति किसने दी? तो मेरी अनुमति का बिना बोल कर सकते हो? बन जाए। जटिला, मैंने कहा ना, जो अच्युता जी चाहेंगी वैसा ही होगा। और यदि राधा ये कार्य करना चाहती है तो उसे करने दो ना, ये तो अच्छी बात है। जी। धन्यवाद बाबा। किंतु राधा, एक बात स्मरण रहे, एक ज्ञान की गंगा है। ये हर एक व्यक्ति के लिए निश्चल और निर्विरोध होकर बहनी चाहिए। किसी को कभी भी ज्ञान के लिए मना मत करना। अवश्य। भला मैं किसी को ज्ञान अर्जित करने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ अच्युता जी? शाबाश। उग्रवत जी ने मुझसे कहा है कि तुम दोनों ना समझ हो, जो कि 100% उचित है। मैं अब आ गई हूँ तो तुम दोनों को समझदार बना दूंगी। आज से तुम दोनों मेरे साथ योग करोगे। योग? हाँ, योग। पूछना मत योग क्या होता है, थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। योग से अच्छा कुछ भी नहीं। योग व्यक्ति को महान बना देता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो योग से प्राप्त न किया जा सके। पानी है ना, थोड़ी बहुत समझ तुम दोनों को है ना, तो आना मेरे साथ योग करना। हो पाएगा? दुर्बल। हाँ हाँ अच्युता जी, ये दोनों आपके साथ अवश्य योग करेंगे। राजा, तुम अपना कार्य करना, मैं इन चंगू मंगू को उनका काम दे के आती हूँ, ठीक है? अच्छे से काम करना। कैसा कार्य? श्रम योग। ये कैसा योग है? हेलो, श्रम योग का समय हो रहा है।
नहीं तो महाराज कंस को बुलाओ, तुम ही खोदोगे। इस स्थान को खोदने पर मिट्टी के अतिरिक्त क्या मिल जाएगा च्युता जी? यदि भाग्य में मिट्टी होना तो मिट्टी ही मिलती है बेटा। चलो कुछ और मिले ना मिले, मन की शांति तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। मैं यहाँ के महापंडित की पत्नी हूँ, जानती है ना आप? मैं ऐसा कार्य करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे नहीं आप इन्हें? उग्र पंचा जी। जटिला, तू व्यर्थ तर्क क्यों दे रही? देखो तुम और अयन अपने मार्ग से भटक चुके हैं, इससे सही पथ पे आने के लिए तुम्हें ये श्रम करना ही होगा। और वहन रखना, समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं तो तुम बहुत बड़ बातें करते हो, दोनों के दोनों चंगू मंगू। काम करना, मैं वापस आऊंगी ना तो 1 2 3 4 हाथ गहराई तो खड्डा खोद के मुझे दिखना चाहिए। तुमसे बात करनी, इधर देखो। उग्रपंच! हाँ अवश्य होगा। अवश्य हो जाएगा। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना यहाँ ज्ञान बट रहा है। कहाँ है ज्ञान? मुझे भी बताओ, मुझे भी चाहिए थोड़ा ज्ञान। देखो, तुम्हारे यहाँ आना किसी को नहीं भाने वाला। अभी इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। तुम सबकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मेरा यहाँ आना तुम्हें भी नहीं भाता था? ठीक है, कदाचित मेरा यहाँ से अभी इसी क्षण चले जाना ही उचित होगा। नहीं, कदाचित ये ज्ञान मंदिर किसी किसी के लिए ही है, सबके लिए तो नहीं है ये ज्ञान। चलो, मैं तो चला। ये ज्ञान की गंगा है, इसी को कभी भी ज्ञान के लिए मना मत करना। हाँ? कृष्ण, रुको। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि तुम यहाँ पर आके ज्ञान अर्जित करो तो। ये हुई ना राधा वाली बात। किंतु हाँ, तुम केवल ज्ञान अर्जित करने आओगे, मुझे सताने नहीं। अरे मैं वैसे भी कल सूर्यास्त से पूर्व तक ये सारा ज्ञान ग्रहण कर लूंगा। अब मैं अधिक समय तक यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, तो तुम्हें सताने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। छोड़ दो तुम चिंता। अच्छा, कुछ अधिक नहीं बोल रहे हो तुम? कल सूर्यास्त से पूर्व सारा ज्ञान अर्जित कर लोगे? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तो स्वयं देख लेना, तुम देख लेना स्वयं मैं कैसे करता हूँ। और मेरा वचन है, मैं केवल इसे ग्रहण नहीं करूंगा, बल्कि सारा ज्ञान, इसका सार भी तुम्हें सुनाऊंगा। ये तो असंभव है। अब यदि राधा असंभव कह रही है तो उसे संभव करना कृष्ण का कर्तव्य है।
मैंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी कभी भी एक प्याला जल भी उठाकर नहीं पिला, और आज देखो मिट्टी ढो रही हूं। इस अपमान का प्रतिकार तो मैं लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ए चंगू मंगू, किसको पकड़ लिया है जो छोड़ने की बात कर रहे हो? है? माँ टोकरी छोड़ने की बात कर रही थी। आज फिर इतना बड़ा खड्डा खोद लिया तुमने आई रोज। वाह वाह, शाबाश। तुमने गड्ढे खोदो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? मैंने देखा इतने कम समय में इतना बड़ा खड्डा खोद लिया। मैं तो प्रशंसा कर रही थी तुम्हारी बेटा। प्रतीत होता है इस कार्य में आनंद बहुत आ रहा है। अब ये बड़बड़ाना बंद करो और बताओ कि ये व्यर्थ का काम मुझसे क्यों करवा रही हो? होगा क्या इससे? ऐसा कुछ होगा जिसे अनंत तक स्मरण रखा जाएगा। क्या कहा? मुझसे प्रश्न करोगे? उग्रपंची कहाँ है? उग्रपंची है कहाँ? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्बल, मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रही हूँ, तब तक काम नहीं रुकना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझ जाऊंगी, और फिर तो तुम्हें पता है मैं क्या करती हूँ। अयन, इसका पीछा करो। अयन, पता लगाओ ये हर दोपहर को जाती कहाँ है। शीघ्र जाओ अयन। उचित है। अरे वाह, क्या वृक्ष है ये, अति सुंदर। इस पे तो फल बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, तोड़ने तो पड़ेंगे ही। हे नारायण, वैसे तो बड़ी चतुर बनती है ये बुढ़िया। आज एक निशाना उचित नहीं लग रहा इससे। यह अछूता यहां क्या कर रही है? अवश्य ही उस कृष्ण से मिलने आई है, अर्थात हमारा संदेह उचित था। अछूता और कृष्ण मिले हुए हैं।
अभी देखता हूं इन दोनों को। कुछ चाहिए था है? मांग लेते। यूं चोरों की भांति घर में आने की क्या आवश्यकता थी? बलराम, तुम भली भांति जानते हो कि मैं चोर नहीं हूं, और वैसे भी तुम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे चुराने की आवश्यकता मुझे पड़ जाए। वो तो मैंने अछूता जी को यहां आते हुए देखा था। उनसे कोई आवश्यक बात करनी थी मुझे, अन्यथा यहां कौन आता? अयन, मेरा एक सुझाव है तुम्हारे लिए। वो अच्युता काकी तुम्हारे ही घर में रहती है ना, तो लगे हाथ उनसे अपने नेत्रों का उपचार भी क्यों नहीं करवा लेते तुम? अच्युता जी भला यहाँ क्यों आएंगी? यहाँ कोई रोगी रहता है? बस बलराम, अपनी मर्यादा में रहकर बात करो मुझसे। अच्छा, दूसरों के घर चोर की भांति घुसते हो और मर्यादा सिखा रहे हो मुझे? चलो निकलो यहां से और जाकर अपना वो अच्छे श्रमिक की भांति गड्ढा खोदने का काम करो। चलो। अयन, घूरते हुए ना मुझे उल्लू अच्छे लगते हैं, मनुष्य नहीं। मार्ग वहां है, अब निकलो यहां से। जा रहा हूं। हाँ, बड़ी भूख लगी है। लाओ भैया भोजन दो। नहीं, जब तक कान्हा नहीं आता तब तक किसी को भोजन नहीं मिलेगा। मैया आ गया, देखो मैं भी आ गया। मेरा लल्ला अपनी मैया को दिया हुआ वचन कभी नहीं भूलता है। तू बैठ, मैं भोजन लाती हूँ। लाई ले, अभी भोजन नहीं है। बैठ बैठ। हाँ भैया। कान्हा, आयन ने अच्युता को यहाँ आते हुए देख लिया। आज पीछा कर रहा था वो तुम्हारा। वो तो मैंने जानता हूँ। दाऊ मैं स्वयं ही तो लाया उसे यहाँ तक। किंतु क्यों? क्यों? क्योंकि अच्युता के जाने का समय आ चुका है। तो क्या अच्युता जो कार्य करने आई थी वो पूर्ण हो गया? लगभग। केवल एक कार्य शेष। क्या? राधा का ये स्वीकार करना कि वो अब भी कृष्ण से प्रेम करती है, यही एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है। और जैसे ये हो जाएगा, अच्युता के इस खेल का अंत हो जाएगा ना। उस अच्युता का खेल अब पूर्ण होगा। हाँ महाराज, और अब तो हमारे पास इस बात का प्रमाण भी है कि अच्युता और कृष्ण मिले हुए हैं। कि तो अब मुझे इस बात को अपने बाबा के समक्ष प्रकट करना होगा, ताकि उस कृष्ण के प्रति उनकी घृणा और बढ़े, राधा के प्रति उनका अपार विश्वास जगमगाए, और वो अच्युता, वो हमारे जीवन से सदा सदा के लिए निकल जाए। हो जाएगा। तुम केवल ये पता लगाओ कि अगली बार वो कृष्ण और अच्युत कहाँ मिलने वाले हैं। तब ये महाबली कंस एक बाण से दो लक्ष्य साधेगा। अच्युता का खेल भी समाप्त करूंगा और उग्रपद के सामने उस कृष्ण का पाखंड भी प्रकट करूंगा।
तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम ये कर क्या रहे हो? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें। पढ़ तो तुम रहे नहीं हो, केवल मुझे ही ताके जा रहे हो। देखो ऐसे तो तुम चुनौती जीत नहीं पाओगे, इसलिए उचित यही होगा कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, समझे? सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या बातें कही है? ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने सब पढ़ लिया। जितने तामपत्र मेरे पास है ना, सारे के सारे मैंने पढ़ लिए, और केवल पढ़े ही नहीं, सारे के सारे समझे भी। अच्छा सच में? एक चुनौती के लिए तुम इतना झूठ बोलोगे? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें, इन तामपत्रों पर दृष्टि तक नहीं डाली है तुमने, केवल मुझे ही देख रहे हो। फिर पढ़ा कब तुमने ये सब? बोलो। सारा ज्ञान तुम्हारे मुख पे अंकित है, वहीं से पढ़ लिया। मेरे मुख पर? तुम और तुम्हारा उपहास। नहीं नहीं, कोई उपहास नहीं है, बिल्कुल नहीं, सत्य कह रहा हूं। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, कृष्ण का कहना है कि उसने अनेकों ताम्रपत्रों का ज्ञान कुछ क्षण में अर्जित कर लिया। क्या ये संभव है? ये असंभव है राधा। कृष्ण उपहास क्यों कर रहे हो? सुनिए, अब सभी कृष्ण के ताम्रपत्र उठाइए और इससे प्रश्न कीजिए। देखिए तो सही, कृष्ण ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना पढ़ा है। ले लीजिए। अथर्ववेद पृष्ठ 30 तृतीय श्लोक। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्ष्ण माँ स्वसार मुतस्वस सम्यंच सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्र। अर्थात भाई भाई से द्वेष न करें, बहन बहन से द्वेष न करें, केवल एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें, तभी गृह में क्लेश नहीं होगा और तभी समस्त परिवार में उन्नति होगी। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया कृष्ण ने। ऋग्वेद पृष्ठ 10 प्रथम श्लोक। संगच्छध्वम समवदध्वम। अर्थात सब साथ चले, साथ मिलकर चले, उस मार्ग पर चले जहां हमारे पूर्वज चलते थे। अद्भुत कृष्ण, अद्भुत, सभी उत्तर सही हैं। वाह कृष्ण। अध्ययन तो तुमने किया नहीं, सच बताओ इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से दिए तुमने? कहा ना, तुम्हारे मुख पर सारा ज्ञान है। उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे मैंने तुम्हारे मुख को देखकर उन्हें उत्तर दे दिए। बस करो, ये उपहास बंद करो कृष्ण, और सत्य सत्य बताओ कैसे दिए उत्तर? प्रेम से,
तुम्हारे मुख पर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है राधा। बस उसे देखने के लिए पारिशुद्ध प्रेम की दृष्टि होना आवश्यक है। इन्हें मैंने केवल सतह का ज्ञान बताया है। इन श्लोक के गहन अर्थ में छिपा परमार्थ मैंने अभी तक इन्हें नहीं बताया। ये मैं तुम्हें स्वयं कल संध्या काल में बताऊंगा राधा, ठीक है? अरे रुको, कहाँ जा रही हो? इधर तो देखो। मुझे ज्ञान तो अर्जित करने दो, मुझे अध्ययन करना है। बहुत सारा ज्ञान है। बस ये ज्ञान ना उन ताम्र पत्रों से लो और अपनी ये माया बंद करो। अच्युता जी, अच्युता जी, पता नहीं ये अच्युता जी भी ना कहाँ लुप्त हो जाती है। अरे क्या हुआ, किसी ने मुझे स्मरण किया क्या? अरे राधा तुम बोलो। हाँ, किंतु अब कहाँ चली गई थी? अरे वो मैं विशेष बूटियां लाने गई थी। अब ऐसी औषधि बनाऊंगी ना कि तुम्हारे शरीर में जो विष की मात्रा है ना ऐसे लुप्त हो जाएगी। किंतु तुम मुझे स्मरण क्यों कर रही थी? तुमने तो बताया ही नहीं। वो कृष्ण। अरे बताओ भी, अब कह भी दो, मन में क्या बात है, संकोच मत कहो। कहो। देखिए ना उस कृष्ण को, वहाँ ज्ञान मंदिर में बैठा केवल मुझे ही देख रहा था। तामपत्र पर दृष्टि तक नहीं डाली उसने, और फिर जब मैंने उसकी परीक्षा ली तो उसने सारे उत्तर ठीक से दे दिए। कहता है कि सारा ज्ञान मेरे मुख पर अंकित है, जिसे केवल वही पढ़ सकता है। अच्छा, तो तुम्हारी आपत्ति है कि कृष्ण ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारी समस्या ये है कि कृष्ण तुम्हें देखता ही जा रहा था। नहीं जानती, किंतु हाँ, मैंने सोच लिया कि मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो वहां से नहीं चला जाता। मुझे नहीं अर्जित करना कोई परमार्थ उन तामपत्रों से। अरे हे, इसका अर्थ तो ये हुआ कि राधा पुनः स्वयं पर विश्वास नहीं कर रही, इसीलिए तो वहां नहीं रुकी, इसीलिए तो भाग निकली वहां से। क्या हो गया? अर्थात? अरे छोड़ो ना, क्या बातें करनी इनके बारे में, छोड़ दो। बताइए ना। अर्थात यदि तुम वहां रुकती तो कृष्ण तुम्हें देखते रहता और कुछ समय पश्चात तुम्हें आभास होता, तुम्हें स्वीकार करना पड़ता कि तुम अब भी कृष्ण से प्रेम करती हो। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कृष्णा पूरी रात बैठकर अध्ययन करेगा तो मैं थोड़ी ना वहां रह सकती हूँ। मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, कृष्ण कहाँ रात भर वहां अध्ययन करने वाला है। अरे मैंने तो सुना है वहां पे रात को भयानक बड़े बड़े सर्प आते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वहां पे असुर आते हैं उड़ने वाले। मैंने तो ये भी सुना है कि वहां पे नरभक्षी पशु आते हैं। नारायण, अच्छा ही होगा वो कृष्ण भयभीत होके वहां से भाग जाएगा। कृष्ण की चिंता में अधीर हो रही हो राधे।
यही चिंता तुम्हें कृष्ण की ओर ले जाएगी।